गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखिए इसमें हमारा क्या चलेगा, पार्ट 3। सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसे मैं एक चीज लिखा देती हूँ, फिर उसको बाद में करूँगी। क अ म अ ल अ क्या हो गया, कमल। ठीक है, ऐसे ही उ प ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, शब्द यानी वर्ड। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना, वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाया है। जैसे कि क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ, क्या हो गया, कमल। ठीक है, उ प्लस प प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस आ, उपवन। ठीक है, हो गया ना। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। मुख्य रूप से शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। किसी सार्थक शब्द देखिए, किसी भाषा के वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय, किताब, मकान, ताजमहल, मकान, तालाब आदि, ये सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द, किसी भाषा के वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, चाय बाय, खाना वाना आदि कहते हैं ना, पानी वानी, खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, चाय वाय पी है, यहाँ वहाँ गए। वाना तथा वानी का कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है जो मैंने भी आपको बताया। चाय बाय, खाना वाना, पानी गानी, क्या है, कोई मीन्स नहीं निकलता इनका। ठीक है, ये अतः ये निरर्थक शब्द होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं निरर्थक शब्द, और जिनका अर्थ होता है वो तो सार्थक होते हैं। अब है सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। क्या है, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए सार्थक शब्द का वर्गीकरण चार आधारों पर
किया गया है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द और सकल शब्द। ठीक है, अब इसमें सब का बताया जाएगा, तत्सम का, तद्भव का, देशज का, विदेशज का, सबका बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर बताऊंगी सबका। तत्सम शब्द हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं। तत्सम में क्या होता है? संस्कृत भाषा से आते हैं, जैसे और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, आलस, उज्ज्वल और उलुक, उष्ट्र, उच्च, ओष्ठ, कर्ण, अंधकार, अक्षी, अग्नि, अश्व, अर्ध, कीट, गर्दभ, घृत, चंद्र, छत्र, छिद्र, धूम्र, दंत, दुग्ध, नृत्य, नव, कपोल, कुपुत्र, कपूर। एक कपूर सरनेम होता है और एक कपूर होता है जो पूजा में यूज करते हैं। ठीक है, कर्म, पात्र, पितृ, पीठ, पक्ष, वाहु, वृद्ध, विवाह, रात्रि, मयूर, लक्ष्य आदि। ये थे हमारे तत्सम शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द क्या कहते हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और जिनका स्वरूप कुछ बदल गया है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहाँ से आए? संस्कृत से आए हैं और जिनका रूप कुछ बदल गया है। किस तरीके से? आम्र का आम तत्सम है आम और तद्भव है आम। आलस्य है तत्सम और तद्भव है आलस। आलस्य और आलस देखिए, आलस्य क्या है? ये आलस्य क्या है? तत्सम। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये आलस्य और ये आलस है एक ही चीज। डिफरेंट देखिए कितना है इन दोनों में। ये तत्सम है, ये तद्भव है।
देख लीजिए। ठीक, फिर कीट, कीड़ा, गर्दभ, गधा। इसमें देखिए बहुत सारे दे रखे हैं, आप अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा। मैं दिखा देती हूँ आपको आपकी बुक में। ये ऊपर वाले दे रखे हैं, उज्ज्वल, उजाला, उल्लुक, उल्लू, उष्ट, ऊंट, उच्च, ऊंचा, ओष्ट, ओट, कर्ण, कान, अंधकार, अंधेरा। इस तरीके से फिर इधर भी है छिद्र, छेद, दांत, दंत, दुग्ध, दूध, धूम्र, धुआं। इस तरीके से ये पूरे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए आप। इस तरीके से दिखाऊंगी कि आप पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपको तद्भव वाले, तद्भव शब्द। अब देशज शब्द क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में भारत की विभिन्न बोलियों से आए कुछ शब्द और जरूरत के अनुसार प्रयोग किए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कपास, खलबली, घमसान, घमासान, डिबिया, पापड़, कद्दू, खचाखच, चुटकी, ढोल, पटाखा, खटपट, खराटा, गिरगिट, गड़बड़, झूला, ठेला, ताला, थाल, बिल्ली, भूप। इस तरीके से शब्द है, आप लोग इनको पढ़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसे ही विदेशी शब्द हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लेकर, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, चीनी शब्द और पुर्तगाली शब्द। इनको सबके अलग अलग शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है? इंजन, बैग, कोट, कार, सिनेमा, टेलीफोन। ठीक है, और अरबी में क्या होता है? अखबार, खत, किताब, औरत, कानून, मालिक। फारसी शब्द अंदाज, आसमान, शादी, मेरा चिराग, जमीन, दुकान। तुर्की शब्द चाकू, काजू, तोप, बंदूक, बारूद, तमंचा। चीनी शब्द चाय, तूफान, पटाखा, लीची, चीकू। ठीक है, पुर्तगाली शब्द कमरा, चाबी, गमला, तम्बाकू, आलपिन, साबुन। ये इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए फिफ्थ वाला जो है, मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में संकरा शब्द आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो मुझे कराने हैं वो मैं करा दूँगी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।